सिटी पोस्ट। मैं हूं कृष्णा उपाध्याय। आज मेरे साथ बात करने के लिए पप्पू यादव जी हैं, जो पूर्व सांसद हैं। आज राजभवन पे एनआरसी और सीए के खिलाफ धरना प्रदर्शन में बैठे थे। सर ये बताइए कि आप यहाँ बैठे हैं, दिल्ली में भी बैठे थे, इसको मतलब क्या सीए एनआरसी जब तक इतिहास पर और इस देश को तोड़ने की बात करेंगे, जब तक दोबारा गुलाम बनाने की बात करेंगे, जब तक आप धर्म और जात के नाम पर इस हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े में बांटने की बात करोगे, आप अंबेडकर और लोहिया, गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह की आइडियोलॉजी को छोड़ इजराइल की विचारधारा पर आप चलोगे, तब तक ये आवाज़ बुलंद होती रहेगी। ये आवाज़ इस मुल्क की इतिहास को बचाने की है। दोबारा जो नफरत के आधार पर इस मुल्क का टुकड़ा करना चाहते हो, उस हिस्ट्री को हम नहीं मिटने देंगे, इस देश का टुकड़ा नहीं होने देंगे। आप सवाल किसी मुसलमानों का नहीं है, न एनआरसी का, सीए का है। बस ये हिंदू सम्राट और हिंदू राष्ट्र की कल्पना जो आपकी है जबरदस्ती, ये कुछ नहीं है। सरकार तो कह रही है कि एनआरसी जो है 14 सर्टिफिकेट में कोई एक हो तो आधार कार्ड तो साफ है। मतलब क्या है पैन कार्ड और चीजों का, टेलीफोन नंबर का, बाप दादा दरदा का, मेरा ही हिस्ट्री, मूलवासी आदिवासी, और उसी से कागज पूछ रहे हो, उसी से आप कागज का टुकड़ा लोगे और बोलोगे नहीं ये सीए में आप सेकुलर धारा के तहत आप हमारे मुल्क में रहोगे, आपको सेंटर में नहीं डालेंगे, लेकिन हम आपकी जमीन अदानी को दे देंगे, अंबानी को दे देंगे, आपको राइट्स नहीं देंगे, सब्सिडी नहीं देंगे। मेरे ही मुल्क में 73% लोगों को कागज नहीं है, और उसको कल एनआरसी के तहत कहोगे कि आप रहो, लेकिन ये राइट्स नहीं है आपको। ये कैसे ये चलेगा क्या? आप जातिवाद, दूसरी तरफ आप हरदम जातिवाद अभी बात कर रहे थे, जातिवाद का, मगर यहाँ की झारखंड की राजनीति बता रहे हैं कि जो कुर्मी समाज से विधायक बनकर आया है उसका अलग सम्मेलन हो रहा है, यादव अलग है। ये क्यों हो रहा है? ये तो लोग नेता कर रहे हैं। देश को बांटने की साजिश लगातार, अपनी दुकान चलाने की, गरीबी से मतलब नहीं, युवाओं से मतलब नहीं, रोजगार से मतलब नहीं, इकोनॉमी से मतलब नहीं, देश की जीडीपी से मतलब नहीं, बेटी जल रहा है उससे बहस नहीं, किसानों से बहस नहीं। झारखंड में आज़ादी के बाद आज तक मूलवासी, आदिवासी, मुसलमान, दलित, कमजोर, महतों के थाली में घास की सब्जी होती है, उससे मतलब नहीं, उस पर बहस ना हो। इसके लिए इन सब मुद्दों को करते रहो, अपनी दुकान चलाते रहो। इन नेताओं के पास तो लूट के सारे पैसे हैं, 20,000 करोड़, 10,000 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़। झारखंड जो दुनिया का सबसे ज्यादा मिनरल्स है 40%, और उसके बाद आदिवासियों के थाली में खाना ना हो तो मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी डूब के। हम उम्मीद करते हैं हेमंत सरकार से ये हो जाएगा। हमें बहुत उम्मीद है कि वो सेकुलर धारा को बना के रखेंगे, एनपीआर जैसे काले कानून को वो नहीं यहाँ लागू करने देंगे, सीए जैसे कानून को नहीं लागू करने देंगे, और जो आदिवासी भाई है हमारे, जो गरीब है, दलित है, जिस जात का हो, उसके थाली में खाना हो, वो घास की रोटी ना खाए, उसकी जिंदगी बदले, तभी हम शहीद को श्रद्धांजलि दे सकते हैं, तभी हम बिरसा मुंडा के इतिहास को हम कायम रख सकते हैं। यदि बिरसा मुंडा की आइडियोलॉजी की सरकार बनी है, मेरे भाई से हम उम्मीद हमने किया है कि नई आज़ादी की इतिहास इसी झारखंड से, जैसे हेमंत सोरेन जी ने भारत को जलने से रोक लिया और झारखंड की जनता ने, तो ये बहुत बड़ी बात है। आखिरी सवाल कि इसके बाद आप कहाँ जाने वाले हैं? सीए एनआरसी आवाज जेएनयू के आइडियोलॉजी पर, अस्तित्व पर, जामिया को यदि गोली का निशाना बनाओगे, जेएनयू को गुंडों का निशाना बनाओगे, जादवपुर यूनिवर्सिटी को निशाना बनाओगे, 6 साल में ये सब क्यों हो रहा है? इतना नफरत क्यों? कभी जीडीपी, कभी नोटबंदी, जब मनाए लाइन में खड़ा कर दो। ये तो सरकार का, कांग्रेस का ये सब था, हम लागू कर रहे हैं तो फिर कांग्रेस लागू कर रहा है? लागू कौन कर रहा है? मतलब बीजेपी लागू कर रही है तो फिर कभी आपने कांग्रेस के समय में नफरत देखा? इस तरह के जन आंदोलन देखा? इस तरह का हमला जेएनयू में देखा? कभी जामिया में इस तरह के देखे? ठीक है सर। तो ये हमारे साथ थे पप्पू यादव जी, तमाम मुद्दे पर बेबाक से जवाब दिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और जुड़े रहे आप सिटी पोस्ट के साथ। तमाम खबरें के लिए नमस्कार।